श्रीनगर में कांग्रेस कारकुनान ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजहानी इंदिरा गांधी को उनकी 106वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कारकुनान ने हिंदुस्तान की आयरन लेडी को उनके जन्मदिन पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर इंदिरा गांधी के मुल्क के तई अजीम कुर्बानियों और कौम के लिए बेलौस खिदमात को याद किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर, पीसीसी के कारकुनान और दीगर कांग्रेसी कायदीन बशमूल फ्रंटल तंजीमों ने इस तकरीब में शिरकत की। मुकर्रिर ने मोहतरमा गांधी की तरफ से कौम के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों और खिदमात पर रोशनी डाली। इंदिरा गांधी जी का 106 जो बर्थ एनिवर्सरी थी, आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारा है इम्तियाज साहब, इनके थ्रू यहाँ पे आज इंदिरा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। और यहाँ पे आज सभी वर्ग के जो हमारी जितने भी हमारी विंग्स है, चाहे महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, पीसीसी है, जो भी एनटेक है, सेवा दल है, सभी लोगों ने यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया। और जो ये प्रोग्राम था इसमें हमें यही बताना था उनको, पहले तो हमने उनको खराज अक़ीदत पेश किया और यही जो उनकी सवानी उम्री है और जो उनके अधूरे ख्वाब थे और जो उन्होंने आज तक बिल्कुल पूरे मुल्क के लिए किया, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से हो, चाहे एजुकेशन के हिसाब से हो, हेल्थ के लिहाज से हो, जो उन्होंने काम किए हैं वो आज तक बुलाया नहीं जा सकता है। और जो कांग्रेस का पार्टी की कुर्बानियां हैं वो हमेशा याद की जाएगी। आज पूरे मुल्क भर में इंदिरा जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। जो आयरन लेडी थी जिन्होंने मुल्क को बनाया है, लोगों को एहसास है कि अगर कुर्बानी दी है कि वो गांधी परिवार ने ही दी है, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दी है। जो भी जितनी भी तरक्की हुई है वो कांग्रेस की देन है। जो बीजेपी दावा कर रही है वो सब झूठ है। झूठ पर कब तक वो चलेंगे, वो एक न एक दिन टूट जाएगा। आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला इनको हम जम्मू कश्मीर से बाहर करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिजली की कमी को लेकर हुकूमत पर तनकीद की, जिसमें रोजाना 4 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तकरीबात और तशहीर पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन वो कश्मीर के लोगों को अजियत में मुब्तला कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी मुलाजमीन अपना जीपी फंड निकालने के लिए काबिल नहीं है। वर्ल्ड कप पर रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि यह खेल है और हमें इसे खेल की तरह ही लेना चाहिए और इसमें सियासी रंग डालने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है जब 2005 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज थी तो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ दोनों इस मैच में शरीक हुए थे। मुझे लगता है कि दिल्ली को सोचना चाहिए, ये जो बिजली के हालात खराब हैं, जिस तरह पुरानी सरकारें जो भी हो सकता था वो करती थी। दूसरी बात यह है, जो आप जेके बैंक से पेंशन के लिए पैसा लेते हैं, तनख्वाहों के लिए पैसा लेते हैं, कोई 4 से 5 हजार करोड़ रुपए, वो जेके बैंक को वापस ही नहीं देते। वो पैसा क्या चाहते हैं जेके बैंक डूब जाना चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आता है। एक तरफ से इतने जश्न, इतना पैसा पब्लिसिटी पे, दूसरी तरफ से जेके बैंक को पैसा वापस नहीं, बिजली के खरीदने के लिए पैसा नहीं, मुलाजमों के लिए पेंशन नहीं, उनका प्रोविडेंट फंड उनको नहीं दे रहे हैं, ग्रेच्युटी उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है। ये आपके साथ शेयर में करना चाहती थी। मुझे मालूम है आप लोगों ने भी देखा होगा बिजली का हाल जो है कितना बद से बदतर हो रहा है। तो इसमें हमारी उम्मीद है कि जो गवर्नर साहब है इसका नोटिस लेंगे और बिजली खरीद के यहाँ के लोगों को बिजली जो मुयसर करेंगे। और ये जो लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो बिजली की फीस भरें, नहीं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी, उस पर भी नजरसानी करें। भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत बीजेपी के बगैर नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा कहीं ना कहीं यहाँ के सियासतदानों को काबिल कबूल है, इसलिए कई पार्टियां बीजेपी की बी टीम के तौर पर सरगर्म है। अनंतनाग में बीजेपी पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर बदलाव देखा जा रहा है तो वो सिर्फ बीजेपी की वजह से है। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान ने भी खिताब किया।
उधर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख अशफाक जब्बार ने कहा कि बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के नौजवान हमेशा सियासी जमातों के गुमराहकुन नारों में डूबे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज भी मौजूदा निजाम से नाराज और मायूस हैं। जब्बार ने कहा कि अबूरी सियासी जमातों से नौजवानों में मायूसी पाई जाती है, क्योंकि इन जमातों ने रोजगार, तालीम, मुलाजमतों के हवाले से इनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी और इनकी शिकायत को दूर करने के लिए नाक़िस रद्द अमल जाहिर किया। जब्बार ने मजीद कहा कि दहाइयों पुराने दिलकश नारे सियासी जमातों ने नौजवानों को जेलों या कब्रिस्तानों की तरफ धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और अपने नौजवानों को मनफी सियासत का शिकार होने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अपने गांधरबल के यूथ को दावत दी और उसमें हमने कुछ ऑफिस बेरर्स भी बनाए और उनको काम करने के लिए कहा कि ताकि ज़मीनी सतह पे हमारी तंजीम मजीद फाल हो और नौजवानों के साथ कनेक्टिविटी हो, क्योंकि नौजवानों में ही इस वक्त इश्यूज़ है, आपको जैसे पता है। और साथ साथ और भी यहाँ बातें हुई, पॉलिटिकल बातें हुई, बाकी चीज़ें हुई और हमने यही तय किया कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में नैरेटिव जो जम्मू कश्मीर की सियासत का होगा, खुसूसन वादी कश्मीर का, वो गांधरबल से ही निकल के आएगा, जो मैंने 30 अप्रैल को भी कहा था अपने वालिद की बरसी पे। और आज मैं फिर उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि गांधरबल से ही नैरेटिव निकलेगा आने वाले वक्त के लिए, जो जहाँ की सियासत का आगे सिलसिला चलेगा। बांडीपुरा में 17वीं कोऑपरेटिव हफ्ते की तकरीबात का आगाज हुआ, जो कि खित्ते में ताउन पर मबनी तहरीक का एक अहम संग मील है। कोऑपरेटिव बांडीपुरा के महकमे के ज़ेर एहतमाम हफ्ते भर की तकरीब में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बांडीपुरा अदनान नज़ीर, ओहदेदार, किसानों के अलावा मकामी लोगों ने शिरकत की, ताकि कोऑपरेटिव के 7 दहाइयों की कामयाबी और तरक्की को याद किया जा सके। इस तकरीब का इनेकाद इक़्तिसादी तरक्की, समाजी शमूलियात और पायदार तरक्की में कोऑपरेटिव के अहम किरदार को उजागर करने के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर में फोटो इलेक्टोरल स्पेशल समरी रिवीजन करने का अमल जारी है। यह अमल 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अमल को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इन कैंपों का रुख कर रहे हैं। नाम दर्ज करने और अपडेट कराने के लिए लोग इन कैंपों का रुख कर रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हर जगह पे समरी इलेक्टोरल रिविजन का जो है कैंप चल रहे हैं, जिसमें समरी रिविजन चल रहे हैं, जो वोटर लिस्ट है जिसमें आपका डिलीशन है, अपडेशन है, रिवीजन है, लिंक और जो लिंक करने का सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो एक डायरेक्शन दी है उसके बाद ये यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। और इसी संदर्भ में आज हम यहाँ सरवाल में यहाँ पे एक हाई सेकेंडरी स्कूल में आए हैं, क्योंकि 4 तारीख से ये कैंप्स चल रहे हैं हर जम्मू कश्मीर के हर जगह पे। माइग्रेंट्स के लिए भी चल रहे हैं और आम लोगों के लिए भी, जिन लोगों ने अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं किया है वोटर लिस्ट में, खासकर उसमें 18+ है, या किसी को वोटर लिस्ट में नाम की गलती है, उसके लिए अपडेशन करनी है, लिंक करना है आधार के साथ, जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी काम है वो इन कैंप्स में चल रहा है। इसमें फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो BLO साहब हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो इस वक्त जो यहाँ पे वो आए हैं लोग जिनको मुश्किलात हैं या जिनको कोई इश्यूज हैं इलेक्टोरल रिलेटेड, उनको वो मदद कर रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये जो पहले जो वोटर आए हैं यहाँ पे, जो लोग आम लोग हैं, वो जो आए हैं क्या करने आए हैं, क्या इनका इशू है। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम करण है। करण, क्या आप यहाँ पे आए थे? समरी रिवीजन का कैंप चल रहा है, क्या क्या आपके इश्यूज थे, क्या क्या? हाँ, हम यहाँ पे मैंने अभी विजिट किया। बेसिकली यहाँ पे हमारे आज कैंप लगाया गया है, आज और कल रहने वाला है कैंप। और इस कैंप में हमें कुछ मेरे वोटर्स कार्ड नहीं पहुंचे थे, तो उसी का स्टेटस जानने आए थे कि वोटर कार्ड्स जो नहीं आए हैं तो उसमें कुछ करेक्शंस थी, हमने करवाई गई, तो बस वही जानने आए थे। BLO साहब से बात हो गई, तो अब ये कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में आपको दे देंगे घर पे। डोर टू डोर भी इनका विजिट होने वाला है, तो डोर टू डोर आकर ये दे देंगे।
क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी अब कुछ ही टाइम के बाद, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप तैयार हैं अब वोट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे यंग जनरेशन है वो आगे बढ़कर आए, क्योंकि अब ऐसा है कि हर एक चीज जो है वो एक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ऑनलाइन सब कुछ है, तो आजकल का जो यंग जनरेशन है वो सब जानता है। तो मैं तो कहता हूँ कि 2024 की जो इलेक्शंस हैं उसमें हमारे जो युवा हैं, वो चाहे हमारे भाई है बहनें हैं, वो सब आगे बढ़ चढ़कर इस इलेक्शंस में अपना वोट दे करके और अच्छा एक नेता चुने, अच्छी एक सरकार चुने। ये मैं अपनी बेटी का वोटर कार्ड लेने आई हूँ, क्योंकि उसका बना नहीं हुआ है, 27 साल की हो गई है, बना नहीं उसका वोटर कार्ड, इसलिए पिछले साल फॉर्म भरा था तो वो लेने के लिए आई हूँ। मिला आपको वो? नहीं, अभी नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? अभी कहते मिला नहीं है अभी। आप वोट डालते हैं तो आप चाहते हैं कि सारे वोट डालें, तो सभी के लिए? हाँ जी, हाँ मैं डाल चाहती हूँ। जिन लोगों को, जिन लोग ऑनलाइन के जरिए चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है? सर, अगर उनका मोबाइल नंबर अपडेट है तो वो साइबर कैफे से भी निकाल सकते हैं फॉर एज एन आइडेंटिटी। तो बाकी अगर हमारे पास आएगा तो हम तो देंगे ही देंगे, वो तो हमने देना ही देना है, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कब तक चल रहा है आपको ये? सर, अभी तक तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो 9 दिसंबर तक है, तो ऐसे ये हो सकता है उसके बाद भी एक्सटेंड हो जाए। साहिल गुप्ता जो कि यहाँ पे BLO हैं, इंचार्ज हैं यहाँ पे इस समरी रिवीजन कैंप में, जो कि सरवाल में चल रहा है। इस तरह से जिस तरह मैंने कहा पूरे जम्मू कश्मीर में समरी रिवीजन कैंप चल रहे हैं और लोकसभा इलेक्शन से पहले ये लास्ट समरी रिवीजन कैंप है। 5 दिसंबर को जो कहा गया है कि 5 दिसंबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल्स की लिस्ट निकलेगा। जो वोटर जो अभी तक वोटर ID नहीं ऐड हुए हैं वो ऐड हो जाएंगे, खासकर 18+ और जिनकी बाकी शिकायतें हैं उनका भी अजाला होगा और 5 तारीख को फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट निकलेगा। उसके बाद, क्योंकि अब इलेक्शंस में भी बहुत कम टाइम है और उसके बाद असेंबली इलेक्शन है, लोकसभा के बाद म्यूनिसिपल पोल्स, पंचायत पोल्स होंगे, तो उसके लिए जो ये प्रोसेस है ये चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं वो उनसे हमारी भी अपील है, जिन्होंने अभी तक आपने वोट नहीं अपना नाम ऐड नहीं किया वोटर लिस्ट में, वो फॉर्म भरे। आपके समरी रिवीजन कैंप आपके घर के नज़दीक चल रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाइए और जल्द से जल्द वहाँ जाके या तो अपना नाम अगर ऐड करना है वो करवाइए, या अगर आपको डिलीशन, अपडेशन, रिवीजन और बाकी चीज़ें करनी है वो भी कीजिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर ने 18 और 19 नवंबर 2023 को गच्ची बावली, हैदराबाद और सिकंदराबाद से जुड़े शहरों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्वीप के तहत खुसूसी आउटरीच मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एक खुसूसी इंतखाबी खुलासा नजरसानी 2023 का इनेकाद किया है। हैदराबाद में इस टीम की सरबराही डिप्टी रिलीफ कमिश्नर जम्मू देवेंद्र सिंह भाव ने की। मजबूत जमहूरियत के लिए ज्यादा से ज्यादा शराकत के हिस्से के तौर पर ज्यादा से ज्यादा बेघर कश्मीरी हिंदुओं का इंदराज करने के लिए जम्मू और कश्मीर के UT के जरिए शुरू किया गया इस इक़दाम को कश्मीरी हिंदू सभा तेलंगाना हैदराबाद ने अंजाम दिया था। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 150 वोटर रजिस्टर्ड हुए। इंतखाबी अमल के इंदराज के अलावा शहर में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इजरा और ABHA कार्ड जैसे दीगर सहूलियात फराहम की गई। कैंप का दौरा करने वाले कश्मीरी हिंदू सभा तेलंगाना हैदराबाद के अरकान ने ऑनलाइन खिदमात और GOI की मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के ज्यादा से ज्यादा फवायद हासिल करने के तरीके से मुतालिक कई सवाल उठाए। अपनी पार्टी ने तुरहगाम कुपवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के समेत गुलाम हसन मीर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा मंजूर और तुरहगाम हल्का इंतखाब के हेड डॉक्टर नूरदीन शाह के अलावा कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। इस कन्वेंशन में अल्ताफ बुखारी ने आवाम को यकीन दिलाया कि अपनी पार्टी इक़्तिदार में आकर जम्मू कश्मीर में 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेगी। उधर उन्होंने कई पार्टियों पर निशाना साधा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और BJP शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई है और आवाम को आज तक सिर्फ धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी नौजवान या सियासी लीडर जेलों में बंद हैं उनको रिहाई का मामला मरकज़ी सरकार से उठाएंगे। लोगों को जमहूरियत से दूर रखा जाता है। यहाँ तो कम से कम पंचायतें थी वो भी अब ख़त्म हो गई हैं, लोकल बॉडीज़ भी ख़त्म हुई हैं। तो इसलिए ये समझ नहीं आता है दिल्ली अभी भी क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को बख्श रही है, कि उनको अभी भी लग रहा है कि सज़ा दो। इससे बड़ी सज़ा क्या है कि अपनी जो इनकी हुकूमत, लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है, वो 2018
संस्कार के लोगों ने सर्दियों के मौसम के लिए की सब्सिडी वाले चॉपर की मांग। का सर्दियों के मौसम में कट जाता है पूरा इलाका, गंभीर मरीजों के बाहर ले जाने में होती है दिक्कत। वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दो टूक। कहा प्रदेश की संपदा को नहीं लूटने देंगे। अभी हाईकोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर लगाया है स्टे। 21 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी बीजेपी। चौक चौराहों पर नाकामियों को किया जाएगा उजागर। मुख्य संसदीय चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले में कार्टी हेल्थ केयर अस्पताल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बैनुल-अक़वामी सतह के मशहूर मौलिज डॉक्टर MS खोरो, डॉक्टर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सिधान, SSP कुपवाड़ा युगल मनहास, फौज, पुलिस और महकमे सेहत के आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रिर ने तकरीब में खिताब में कहा कि क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल कुपवाड़ा जिले में एक मुनफरिद अस्पताल का क़याम हुआ है और इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर मजीद वानी की सराहना की। डॉक्टर MS खोरो, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, SSP कुपवाड़ा ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और ICU यूनिट्स का इफ्तिताह किया जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं और मौके पर जिले के मुतादिद सरकर्दा शख्सियात के अलावा महकमे सेहत के आला अफसरान ने भी शिरकत की। जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, जहाँ की PMEGP हो, मुद्रा हो, हम ये सारी स्कीम्स इसी चीज़ पे फोकस करती हैं ताकि हम लोकल बिजनेस, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करें और नई सक्सेस स्टोरीज बताएं। चाहे पेमेंट पर हो, गवर्नमेंट कार्ड की हर कोई फैसिलिटी हमारे पास है, हर कोई फैसिलिटी, हर कोई स्पेशलिटी है और स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है। 24/7 इमरजेंसी ओपन है। जो भी ट्रॉमा उनके पास अक्सर कोई नहीं होता है जी। आस पास के लोग उनके लाते हुए दरवाजे पर छोड़ते हैं। उनका इलाज हम फ्री करते हैं विदाउट एनी चार्जेस। उनकी टेस्ट फ्री करते हैं। यहाँ रेफर करना हो उनको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल टू गेट एक्रेडिटेड बाय अ सोसाइटी व्हिच इज सो स्ट्रिंजेंट, व्हाट आई वाज मेंशनिंग, द क्राइटेरिया आर वेरी स्ट्रिंजेंट एंड टू कंप्लीट देम दैट मींस दिस हॉस्पिटल इज ऑफ दैट क्वालिटी दैट पीपल कैन and particularly in this peripheral area that people can be sure that they are going through a quality care which is safe for them and that they will get a care which is not only optimum, which is excellent. सियाहती मकाम गुलबर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद से ही टनमर्ग और द्रंग में भी सयाहों का रश देखा जा रहा है। इन दिनों काफ़ी तादाद में सयाह ATV बाइकों के जरिए इन जगहों का रुख कर रहे हैं और कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलबर्ग के दामन में मौजूद दरंग, गोगलडारा, रंगमर्ग और दीगर कुछ ऐसी खूबसूरत सियाहती मकामात हैं जो सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती हैं। सयाह इन मकामात की सैर व तफरी कर रहे हैं। सयाहों ने कहा कि गुलबर्ग के दामन में वाकई इंतहाई खूबसूरत जगह हैं जो दिलजेब हैं। उन्होंने सयाहों को यहाँ आने की दावत दी। काफ़ी बढ़िया था, मौसम काफ़ी अच्छा है और ड्रंग वाटरफॉल वगैरह बहुत काफ़ी अच्छी जगह है और मैं चाहूँगा दूसरे लोगों को भी, पर्यटन को, टूरिस्ट को भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आए और वेदर एंजॉय करें। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। ATV राइड भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है आसपास का। यहाँ पर आए और एक बार ये राइड और ये जगह एक बार देख कर जाए, बहुत अच्छा है, बहुत। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे आए एक बार तो इनको ये ATV राइड ज़रूर करनी चाहिए। अभी तक हमको स्नो का ऐसा मज़ा आया नहीं है कश्मीर में आने के बाद, पर अब हमें लग रहा है कि कश्मीर में हमको बर्फ़ दिख सकती है। मज़ा तो बहुत आ रहा है। मेरे पास मेरा 1.5 साल का बच्चा, वो भी इंजॉय कर रहा है। और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी आप वाटरफॉल जा रहे हैं, द्रंग जा रहे हैं। हाँ, सबको आके ट्राई करना चाहिए यहाँ पे आके वाटरफॉल का, सारी साइट सीइंग। मौसम है अभी अच्छा, सुहाना मौसम है, क्या मैसेज देना चाहिए? अभी तो बहुत सुहाना है। अभी अगर आना है टूरिस्ट तो आ सकते हैं। और वन फलानी जाए एडवेंचर चलान वनस टूरिज्म डिपार्टमेंटस मज शुक्र गुजार, डायरेक्टर साहबन शुक्र गुजार, CO साहबन शुक्र गुजार कि बढ़े अम शीन तो पे हालात ठीक ये तुथ कस कह खुश टूरिस्टन असल पे बैक दिवान टूरिस्टन असल पे पकना टूरिस्टन क्या समझा समझा सही बतलीच ये
सोन टूरिज्म इस पकान समझान यह सोन रोजगार खुशी गसान यह द्रंग प्लेस खुलियाव असल टूरिस्ट प्लेस अ खुशी गसान टूरिस्ट योर कमान रोजगार सारे हुंद रोजगार पकान यूता टूरिस्ट यी तूता फायदे क्या कनान ग्लोवज गागल ये पन रोजगार चलान टूरिस्ट यूता यी तूता खुश। सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के साथ ही जो सयाहों का रश है वो काफ़ी बढ़ने लगा है। और अगर हम गुलमर्ग के दामन में द्रंग और गगुलडारा, रंगमर्ग और इन सारी जगहों की बात करें और काफ़ी तादाद में सयाह जो है वो इन मकामात की तरफ भी जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो ATV राइड है, ऑल्टेरियन व्हीकल्स जो है, इन पे वो राइड कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। और टूरिस्ट जो आते हैं वो इन जगहों पर काफ़ी इन खूबसूरती जो कुदरती खूबसूरती है उससे लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो इन जगहों पे आए और यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और ये जगहें भी गुलमर्ग के साथ साथ और वादी कश्मीर के साथ साथ ये जगहें एक्सप्लोर हो जाएं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन। जम्मू कश्मीर के अनदेखी और गैर दरियाफ्तशुदा मकामात में एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग़ देने में मदद के लिए नौजवानों की तवानाई को मुस्बत अंदाज में मोड़ने के लिए भदरवा में मुकीम हिंदुस्तानी फ़ौज ने भदरवा में थिन-थेरा से चटरगल्ला तक हाइकिंग एंड ट्रैकिंग मुहिम का इनेकाद किया। एक रोज़ा हाइकिंग मुहिम जिसमें 27 ट्रेकर्स, 14 लड़कियां, 23 लड़के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भदरवा और भदरवा कैंपस में हिस्सा ले रहे हैं को कमांडिंग ऑफिसर 4RR ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ पे आज 4RR की तरफ से ट्रैकिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। हम सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जैसा कि आजकल की टाइमिंग चल रही है, सब फ़ोन्स में बिजी हैं, किसी को भी अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं है। तो 4RR की तरफ से ये हमारी हेल्थ को कंसिडर करते हुए उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी हेल्थ से थोड़ा हमें पता चलेगा कि हम किधर स्टैंड करते हैं, हमारी हेल्थ किधर स्टैंड करती है। और इससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हम अगर कहीं पैदल चलना पड़े हमें तो हम चल सकते हैं कि नहीं, तो इससे हमें बहुत बूस्ट मिलेगा। ट्रैकिंग कैंप है ऑर्गेनाइज किया है वो हमारे टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक्सप्लोर मिलेगा क्योंकि जो बच्चे हैं कॉलेज में वो डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए हैं, वो इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और अपने थ्रू जैसे हमारे सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करेंगे कि हम इस जगह को एक्सप्लोर किया क्योंकि हमारे भदरवा में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो लोगों को नहीं पता है कि वो है। सबसे पहले ब्रदरहुड बनता है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा क्या कि टोटल स्ट्रेस में हो चुके हैं हम। यूनिवर्सिटी का प्रेशर है, कॉलेज का प्रेशर है, स्ट्रेस है, कैरियर है, जॉब है, फैमिली प्रेशर है। तो ट्रैक करने से हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। मम्मी का एक इनिशिएटिव है, हम थैंकफुल करते हैं कि वहाँ आए और हम चाहते हैं नेक्स्ट बाय ईयर्स जैसे कश्मीर की अब ब्यूटी है, यहाँ पर भी उससे अच्छी ब्यूटी है, बट यहाँ पे वो थोड़ा इनिशिएटिव नहीं मिल पाता या कुछ नहीं मिल पाता। बट हमें ये चाहिए कि लोगों को पता चले यहाँ क्या है और कैपेबल कहाँ करते हैं और ये एक भाईचारा और अमन का भी प्रोग्राम है। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। हर इंसान उसी इंसान के बराबर बन सकता है जिसको आपने अपने लाइफ में एक रोल मॉडल बनाया है। यही मैसेज हम देना चाहते हैं। जितने भी सोसाइटी में बुराइयां हैं, जैसे कि नशे की बुराइयां मैं देखता हूं यहाँ पर आजकल, भदरवा वैसे कि सबसे पीछे होगा लेकिन फिर भी इस पकड़ में फंसता जा। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती की याद में फॉर एवर एन ऑपरेशंस डिवीजन ने दरास में साबिक फौजियों की रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर साबिक फौजियों, वीर नारियों और बहादुरी अवार्ड याफ्ता अफराद को एजाज से नवाजा गया। रैली के एक हिस्से के तौर पर माजूर अफराद के लिए मेडिकल, डेंटल कैंप और बेहतरीन माविन आलात की तकसीम का भी एहतमाम किया गया। रैली में पुरजोश शिरकत और यकजहती से भरे माहौल और हमारे साबिक फौजियों और वीर नारियों के साथ वाबस्तगी के मुश्तरका एहसास का मुशाहिदा किया गया। अपनी पार्टी ने तुरेगाम कुपवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जिसमें पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के समेत गुलाम हसन मीर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा मंजूर और तुरेगाम हल्का इंतखाब के हेड डॉक्टर नूरदीन शाह के अलावा कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। इस कन्वेंशन में अल्ताफ बुखारी ने अवाम को यकीन दिलाया कि अपनी पार्टी इक़्तिदार में आकर जम्मू कश्मीर में 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेगी। उधर उन्होंने कई पार्टियों पर निशाना साधा जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और BJP शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई है और अवाम को आज तक सिर्फ
धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी नौजवान या सियासी लीडर जेलों में बंद हैं उनको रिहाई का मामला मरकजी सरकार से उठाएंगे। लोगों को जमहूरियत से दूर रखा जाता है। यहाँ तो कम से कम पंचायतें थी वो भी अब ख़त्म हो गई हैं, लोकल बॉडीज़ भी ख़त्म हुई हैं। तो इसलिए ये समझ नहीं आता है दिल्ली अभी भी क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को बख्श रही है, कि उनको अभी भी लग रहा है कि सज़ा दो। इससे बड़ी सज़ा क्या है कि अपनी जो इनकी हुकूमत, लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है, वो 2018 ओपी सद्भावना के तहत लेह आर्मी सब एरिया ने साबिक फौजियों के लिए एक आरसीसी पुल तामीर किया। ये पुल में साबिक फौजियों को अलॉट की गई ज़मीन तक रसाई फराहम करेगा और इससे लेह ज़िले के 3100 साबिक फौजी ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचेगा। लेह सब एरिया के जीओसी मेजर जनरल एसएस बख्शी ने पीडीडी के चीफ इंजीनियर और सदर एजाजी कैप्टन सोनम मोरपो की सरबराही में तमाम फौजी साबिक फौजियों की मौजूदगी में पुल का इफ्तिताह किया। तो आप ये खबर देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे बहुत खुशी है कि आज ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत हमने ये जो एक पुल यहाँ पर निर्माण कर पाए हैं, जिससे कि आपका जो ये 1163 एकड़ जमीन जो तकरीबन 3100 एक्स सर्विसमैन को मिली है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने वो जो आप लोगों को जमीन दी है, जिससे आप लोगों को अभी नाउ कनेक्टिविटी, जो पुल नहीं था कनेक्टिविटी मिल गया है, जिससे कि आप यहाँ पर सेटल हो सकते हैं और जो आपको जमीन मिला है उसका आप भरपूर यूटिलाइजेशन उसका आप ठीक कर सकेंगे। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत खुशी होती है कि 1840 पायनियर्स जिनको ये काम दिया गया था, उन्होंने बहुत ही बेखूबी से और बड़ी अच्छी तरीके से ये काम और बड़े कम समय में तकरीबन 1.5 महीने के अंदर ये पुल का निर्माण किया है। पूरा फुल आरसीसी ब्रिज है जिसमें कि 24 टन तक का लोड इसमें जा सकता है और मुझे आशा है कि ये ब्रिज के बनते ही अभी आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर सेटल होना शुरू हो जाएंगे। आज हम भूतपूर्व सैनिक पूरा इकट्ठे होकर हमारे जो डक्स था वो ईगू फेज जिसको बोलता है, वहाँ पे एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। तो ब्रिज का जो बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी सब एरिया जनरल एसएस बख्शी साहब ने किया है, उन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो अब पूरा हम एक सर्विसमैन की तरफ से साहब को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब भी आया है, अच्छा फिर पीएचई का एक्शन साहब भी आया है, इसी तरह हमारा जो ये गाँव का नंबरदार साहब भी आया है और टीटीडी इसका कर्नल का ईगूफे का एक्शन साहब भी आया है। उन सब को हमने हमारा जो दुख तकलीफ बताया।